बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उस्ताद, शागिर्द और ऊंट। एक तालिब इल्म को उस्ताद ने इम्तिहान में फेल कर दिया। तालिब इल्म शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास चला गया कि मुझे गलत फेल किया गया है। प्रिंसिपल ने उस्ताद और तालिब इल्म दोनों को बुला लिया और उस्ताद से फेल करने की वजह पूछी। उस्ताद साहिब ने बताया कि इस लड़के को फेल करने की वजह ये थी कि वो हमेशा मौजू से बाहर निकल जाता है। जिस मौजू पर इसे मजमून लिखने को दिया जाए इसे छोड़कर अपनी पसंद के मजमून पर चला जाता है। प्रिंसिपल ने कोई मिसाल पूछी तो उस्ताद साहिब ने बताया कि एक दफा मैंने इसे बहार पर मजमून लिखने को कहा तो वो इसने कुछ इस तरह लिखा। मौसम बहार एक बहुत ही बेहतरीन मौसम होता है और इसके मनाजिर बहुत ही दिलनशीन होते हैं। इस मौसम में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और सब्जे की बहुतात हो जाती है। इस मौसम को ऊंट बहुत पसंद करते हैं और ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट निहायत ही साबर जानवर है। लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख व प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल साहिब ने कहा कि हो सकता है कि ये मुनासिबत की वजह से बाहर की बजाय ऊंट पर लिख बैठा हो, आप इसे कोई और मौजू देकर देखते। उस्ताद साहिब ने कहा कि मैंने एक दफा इससे कहा कि तुम इस तरह करो कि जापान में गाड़ियों की फैक्ट्री पर मजमून लिखो। इस तालिब इल्म ने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह था। जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और गाड़ियों की सनत में इसको मुनफरिद व आला मकाम हासिल है। जापान दुनिया में पहले नंबर पर है गाड़ियां बरामद करने में। हमारे मुल्क में भी ज्यादातर गाड़ियां जापान की इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मसला यह है कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सवारी के लिए ऊंट का इस्तेमाल करें। ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट निहायत ही साबर जानवर है। लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख व प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल बहुत हैरान हुआ। इसने कहा कि शायद सवारी की वजह से ऐसा हो गया है, आप बिल्कुल ही कोई अलग मौजू दे के देखिए। उस्ताद साहिब ने कहा, जी एक दफा मैंने बिल्कुल ही अलग मौजू दिया जिसमें ऊंट का जिक्र आना ही नामुमकिन था। मैंने इसे कंप्यूटर पर मजमून लिखने को कहा, लेकिन इसने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह था। कंप्यूटर एक निहायत ही हैरानकुन ईजाद है। जो काम पहले सालों में नहीं होते थे वो आज सेकंडों में होते हैं। कंप्यूटर का इंसानी जिंदगी पर बहुत बड़ा एहसान है। आजकल की नई नस्ल कंप्यूटर को बहुत ज्यादा अहमियत देती है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर वो लोग करते हैं जो तालीम याफ्ता हों, लेकिन जहाँ तक गैर तालीम याफ्ता तबके का ताल्लुक है तो वो कंप्यूटर पर तवज्जो नहीं देता क्योंकि वो और सरगर्मियों में मसरूफ रहता है। बिलखुसूस सहराओं में जो बुजुर्ग रहता है इनको तो कंप्यूटर का अलिफ से बे नहीं पता, लिहाजा हमारे इलाके में ये लोग ज्यादातर वक्त ऊंट के साथ गुजारते हैं। ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट निहायत ही साबर जानवर है। लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख व प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल ने ये सुनकर कहा कि फिर तो आपने ठीक फेल किया। फिर तालिब इल्म से कहा कि मैं आपको एक मौका देता हूँ, आप यहीं बैठकर एक मजमून लिखूं जो मौजू से इधर उधर ना हटे। तालिब इल्म मान गया और प्रिंसिपल ने इसे एक रोड एक्सीडेंट पर मजमून लिखने को कहता है तो तालिब इल्म यूं मजमून लिखता है। एक दफा मैं रियाज से मक्का जा रहा था। मेरे पास टोयोटा करसीदा गाड़ी थी जो बड़ी मसद थी। मैं जनाब हाईवे पर बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ जा रहा था। मैं ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहां पर ऊंट रोड क्रॉस करते हैं, और ऊंट की खास बात यह है कि वो ना ही गाड़ी से डरता है और ना ही दूर हटता है। ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट निहायत ही साबर जानवर है। लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख व प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। जब प्रिंसिपल साहिब ने ये मजमून पढ़ा तो सर पकड़कर बैठ गए और कहा कि तुम्हारा कोई इलाज नहीं, और इसको फेल कर दिया। अब जनाब इस शागिर्द का शक यकीन में बदल गया कि इसके साथ जरूर जुल्म हुआ है और इसने महकमा तालीम को एक दरखास्त लिखी। जनाब आली, मैं अपनी क्लास का एक निहायत ही ज़हीन तालिब इल्म हूँ और मुझे सालाना इम्तिहान में जानबूझकर फेल कर दिया गया है। मेरे उस्ताद ने मेरी काबिलियत की वजह से मुझे फेल किया है। जनाब मैंने अपने उस्ताद के नाकाबिल बर्दाश्त रवैये पर ऐसे ही सब्र किया जैसे ऊंट अपने मालिक के सताने पर सब्र करता है। मालिक ऊंट से अपने काम भी निकलवाता है और इसको सताता भी है। और हम ये भी बताता चलूं कि ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है।
ऊंट निहायत ही साबर जानवर है। लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख व प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के काम भी आता है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक किया जाए और इस तरह की मज़ीद कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया जाए। कहानी सुनने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।